सभी लोग हालेलुया प्रार्थना के पूर्व बैठे, प्रभु सबको आशीष देने पाए। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं। आगे का समय पूरा प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। ठीक है, सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हम सबके लाख धन्यवाद एक बार इस लायक ताकि हम वचन आ सके और हम लोग आनंदित से कि हर दिन आप सुनते हैं। हम पूरे आए हुए एक विश्वासी भाई बहनों के सम्मानित आसमान भाई बहनों के सब यीशु मसीह के नाम सबको स्वागत, सबको थैंक यू, धन्यवाद। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा को फिर हम लोग वचन में परमेश्वर। आइए एक नया गीत हम लोग गाकर परमेश्वर की महिमा। यहोवा 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 सब कुछ संभालता है, यहोवा सब कुछ संभालता है। नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। यहोवा 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 सारो, यहोवा 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 सारो। यहोवा शांति देने वाला है, यहोवा शांति देने वाला है। नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। यहोवा 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 सामा, यहोवा 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 सामा। यहोवा संग संग रहता है, यहोवा संग संग रहता है। नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। यहोवा 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 रूआ, यहोवा 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 रूआ। यहोवा अच्छा चरवाहा है, यहोवा अच्छा चरवाहा है। नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। यहोवा 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 राफा, यहोवा 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 राफा। यहोवा चंगा करने वाला है,
स्तुति करेंगे हम, नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। यहोवा 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 नीसी, यहोवा 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 नीसी, यहोवा विजयी देने वाला है, यहोवा विजयी देने वाला है, नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम, नहीं घबराएंगे, हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे हम। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर आइए हम लोग दुआ करके हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, सच में पिता हालेलुया, तेरे वचन में लिखा है हम मर मिट नहीं गए प्रभु जी, क्योंकि तेरी दया और करुणा का महाफल है प्रभु जी, क्योंकि हम सबों से तू प्यार किया राजा। हालेलुया। सच में प्रभु जी ये अप्रैल में पिता हालेलुया, अब प्रभु जी 20 तारीख में हम लोग को ला करके पिता परमेश्वर आराधना करने के लिए तू सौभाग्य समझा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। अभी गीतों के माध्यम से हम तेरे महिमा किए, आगे प्रभु जी हालेलुया बोलने वाला प्रभु जी हालेलुया हम नहीं, तू हो करके पिता परमेश्वर एक एक वचन कहने के लिए हमें तू सहायता करिए राजा। हालेलुया। जितने हमारे प्रभु जी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक लोग को दिल दिमाग को खोलिए प्रभु जी, जैसे तू तैयार किया वैसे सुन करके प्रभु अपने जीवन को धन्य करने पाए राजा। दया करिए, आशीष दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। तेरी उपस्थिति को महसूस करे, आशीष हो प्रभु जी। हमें भी बोलने के लिए तू सहायता दीजिए, ज्यादा हमें प्रभु जी हालेलुया हिम्मत और ताकत को दीजिए प्रभु जी, हमें ढाढ़स दीजिए प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचनों को प्रभु जी हम कह सके प्रभु जी। दया करिएगा राजा, यही आपसे दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल तुझी को देते हुए यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुश है, परमेश्वर की महिमा हो। हम आशा करते हैं कि जरूर आप लोग खुश होंगे। आइए हम लोग वचन को ओर जाएंगे। हम लोग जो है पौलुस के जीवन से कुछ हम लोग सीखेंगे, पौलुस का जो जीवन से हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर के नाम के शुक्र महिमा प्रशंसा होने पर हम लोग जो है जो है वचन से जरूर सीखते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं उसको आज गंभीर रूप से विचार करेंगे, और हम इस प्रकार से अपने आप को में ढालते हैं जब पौलुस के जीवन से ऐसा सीखेंगे और उनके जीवनों पर हम प्रकाश डालेंगे। देखिएगा संत पौलुस किस प्रकार से परमेश्वर के सेवा में बढ़ा, किस प्रकार परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़ा। थोड़ा सा हम लोग उसको देख सकते हैं परिचय के रूप में। हम लोग सब लोग जानते हैं, बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, वो जो है पौलुस जो है यहूदी जाति के रहने वाला, किलिकिया जो गांव तरसुस का रहने वाला है, वह जो है गमलियल के गुरु के द्वारा वो शिक्षा को प्राप्त किया है। महिमा हो। वो जो शिक्षा को प्राप्त किया और फिर मसीह को खास करके वो सताने वाला था, मारने वाला था। हम दमसी के कहानी को हम लोग जानते हैं, किस प्रकार से वो याचक के पास जा करके चिट्ठी लाने के लिए और जा करके मारने वाला था। इस प्रकार से हम जानते हैं कि एक सताने वाला अत्याचारी आदमी था, लेकिन उसके बाद भी वो प्रभु को दर्शन को प्राप्त करता है, और जब प्रभु को दर्शन प्राप्त करता है, प्रभु उसे दर्शन दिया और अपने मन को परिवर्तन किया और उद्धार को प्राप्त करता है, और प्रभु में आकर के एक जो है वो आगे बढ़ता है और परमेश्वर का वो जो है प्रचार करना शुरू कर देता है, सेवा करना शुरू कर देता है। वो 3 यात्रा किया है। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा हो। वो 3 यात्रा किया और व्यापार करता था जहाज में। उससे पहले वो जो है तंबू बनाने का काम करता था, और इस प्रकार पौलुस ने एक जो है महान प्रचारक बन गया। हालेलुया।
ये है उनका परिचय, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन इसके पीछे बहुत उनका जो है कारण छिपा हुआ है कि किस प्रकार से अपने आप को मसीह में ढाला और ढाल करके उसमें आगे बढ़ते चला गया। परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, ये हम जानते हैं कि बहुत सताने वाले ये जो है परमेश्वर का ये दास थे, है ना। लेकिन ये जो है जितने लोगों को सताया उससे कहीं ज्यादा 10 गुना जो है अपने आप को मसीह में अपने आप को सहने का काम किया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। लोगों को जितने सताने का काम किया, जितना दुख था उससे ज्यादा दुख सहा और आनंद के साथ प्रभु में ये आगे बढ़ते चला गया। किसी ने खूब कहा, किसी ने खूब कहा, यदि करना चाहता है तो पढ़ने लायक कुछ लिख दो। यदि कुछ करना चाहता है तो पढ़ने लायक कुछ लिख दो, नहीं तो लिखने लायक कुछ कर डालो। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा हो। प्यारे भाई बहन, मतलब साफ है कि हम कुछ अगर इतना हमारे पास खूबी है, हम एक किताब को लिख सकते हैं, वहां लिख दीजिए। अगर लिखने लायक नहीं है तो उस लायक अपने आप को कुछ कर डालिए कि आप पर कुछ कहानी लिखा जाए। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम पौलुस के जीवन से बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, दुनिया के लोग जो है लिख सकता है। बहुत पौलुस के जीवन से एक बड़ा बड़ा जो है पुस्तकालय में आप देखिएगा, उसके लिए एक बहुत पुस्तक निकला है, बहुत किताब निकला है, बहुत अन्य अन्य लोगों ने अपने अपने विचार को दर करके उस पर लिख दिया पौलुस के नाम से। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे भाई बहन, ये जो है अब देखिएगा, पौलुस केवल लिखा नहीं बल्कि लिखने लायक अपने आप को बहुत कुछ कर डाला। उस काम को हम लोग जानते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। और जो है 13 पत्री को लिखा है, 13 पत्री को लिखा है। 13 पत्री अगर आप देखिएगा, रोमियो से लेकर फिलमोन तक पौलुस ने इस पत्री को लिखा है। और यह पत्री जो है खास करके ज्यादा जेल में रह करके पत्री को लिखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतना उसको सताव हो गया, इतना जो उसका कष्ट दिया गया, लेकिन मसीह का इतना धुन रखता था, इतना मसीह के प्रचार करने के लिए अपने आप को उतारू था, अपने आप को समर्पण किया। उसे जेल में जाने से भी कोई परवाह नहीं, और जेल में जाकर के कई पत्रियों को लिखा है। परमेश्वर की महिमा हो। तो यहाँ पर 13 पत्री को लिखा जो है रोमियो से लेकर के फिलमोन तक जो है 13 पत्री है। परमेश्वर की महिमा हो। ये देखिएगा, ये 13 जो पत्री है, अगर हम पूरा अच्छा से मनन करेंगे, केवल शिक्षा है, केवल शिक्षा इसमें लिखा गया है। आप जितने पढ़िएगा आपका जो है बुद्धि बढ़ता जाएगा। परमेश्वर की महिमा। एक और सुसमाचार की इसमें बातें नहीं है, इसमें व्यवस्था की बातें नहीं है, केवल परमेश्वर की शिक्षा की बातें हैं। उतना वो दिमागदार वो पौलुस था, इसलिए केवल शिक्षा इसमें पाया जाता है। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन प्यारे भाई बहन, आज है हम आप लोगों से इस जून मीटिंग में हम कहते हैं कि पौलुस न केवल 13 पत्री को लिखा बल्कि 14 पत्री को लिखा है। हालेलुया। शायद आपको सुन करके ताजुब होगा, अरे एक पत्री कहां से आ गया, ये कैसे तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक खुद बता रहे हैं कि जो है रोमियो से लेकर फिलमोन तक है, लेकिन एक पत्री कहां से आ गया। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन जी हाँ, मैं बताता हूँ, 13 नहीं बल्कि 14 पत्री को पौलुस ने लिखा है। परमेश्वर की महिमा। अब सोचिएगा वो पत्री कहाँ है, वो कौन है, कहाँ लिखा है, किस प्रकार से वो पत्री है। प्यारे भाई बहन, अगर उस पत्री को जानना है तो आप मेरे साथ निकालिएगा 2 कुरिन्थियों, थोड़ा सा स्क्रीन पर हो सके तो डाल दीजिएगा। जो है 2 कुरिन्थियों 3 का 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। इसमें पता चलेगा वो कौन पत्री है और कहाँ है और कैसे है। सुनिएगा। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीही की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो सिहाई से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। जी, परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा होने पाए। प्यारे भाई बहन, यहाँ आपको पता चल गया होगा वो कौन पत्री है और कहाँ पत्री लिखा गया है। आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा है? आजी आजी जी ठीक है। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, यहाँ देखिएगा ये जो है
जिस पत्री के बारे में मैं बताया कि 14 पत्री वो लिखा गया है, लेकिन यही हमने आपको सुना रहे हैं, हमारी पत्री तुम ही हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पौलुस जो है एक दर्शन, एक अभिलाषा, एक उत्साहित हो करके कुरिन्थियों के कलीसिया के बारे में लिख रहा है। कुरिन्थियों के कलीसिया के बारे में वो कह रहा है तुम ही मेरे पत्री हो। 13 पत्री तो है, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरे पत्री हो और हमारे हृदय में लिखी गई हुई है, उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हालेलुया। दूसरी बात लिखा है कि यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पौलुस कुरिन्थी कलीसिया के बारे में लिख दिया तुम मेरी पत्री हो, और पूरे दुनिया का मसीह लोगों को बोल दिया कि तुम जो है मसीह के पत्री हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा। अगर उसके अगला पद में पढ़िएगा 1 में, तो वहां लिखा है, वो निवेदन करता है कि तुम्हारे लिए हम पत्री कहाँ से लाएं, किससे लेनी है और किससे देनी है। दूसरा कोई पत्री नहीं है कि हम तुमसे ले सकते हैं ना तुमको दे सकते हैं, तुम सब सिफारिश करके हमको पत्री दो, नहीं। 13 पत्री के बाद तुम एक बड़ा पत्री हो, तुम मेरा पत्री हो। और जो मसीह मेरे मसीह का पत्री है, जो उसको सब पहचानते हैं और सब उसे पढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, हम मसीह का पत्री हैं, आप मसीह के पत्री हैं, आप कलीसिया का विश्वासी पत्री हैं। प्यारे भाई बहन, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको सब लोग पहचानते हैं, आपको सब लोग जानते हैं, आपका पास्टर जानते हैं, आपको सेवक लोग जानते हैं, आपको जो है संस्था के लोग जानते हैं, आपको दुनिया के लोग जानते हैं। इसका मतलब आपको सब पहचानते हैं, ओहो ये मसीह है, ये विश्वासी है, एक कलीसिया में जाता है, ओहो ये सब लोग पहचानते हैं और आपको पढ़ते भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। प्यारे भाई बहन, ये बहुत गहराई बातों को पौलुस ने लिखा कि वो तुमको पढ़ते हैं, हमको पढ़ते हैं। हम सोचते हो केवल हम तो बाइबिल पढ़ लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। प्यारे भाई बहन, कभी काल ऐसा बात होता है कि हम बाइबिल को तो पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं पढ़ पाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप समझिएगा, अपने जीवन में इसको लेकर चले, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपको जीवन में एक भविष्य को ला सकता है, एक भविष्य को उज्जवल कर सकता है, आपको कलीसिया को चमका सकता है, आपको जीवन को, आपके परिवार को धन्य कर सकता है। बस केवल आप अपने को पढ़ने के लिए सीख जाइए। यहाँ पौलुस इसी बातों को कहता, तुमको सब पढ़ते। फिर से बाबू एक बार पढ़ो, तू हमारी पत्री हो जो हमारे हृदयों में लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सब मनुष्य, संसार के लोग आपको पढ़ता है। ओहो, ये कितना मसीह में आगे बढ़ रहा है। अरे भाई, ये तो रोज मसीह में जाते हैं, ये तो अच्छा गीत गाते हैं, ये तो जो नशा था वो तो छोड़ दिए हैं, ये सांसारिकता को छोड़ दिए हैं, अंधविश्वास को छोड़ दिए हैं। संसार आपको देखता है, पहचानता है और आपको पढ़ता भी है। तो क्या पढ़ता है, ओहो ये तो बहुत दिन से भाई जा रहा मसीह में, लेकिन इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये तो बहुत दिन से इसको देख रहे हैं, चर्च में जाता है, हाँ देखते हैं, रेणुकूट में जाता है, कहाँ जाता है, लेकिन अभी भी देखते हैं, अरे यार ये तो हाथ में खैनी मलिए रहा है। लोग पढ़ता है, अरे अभी तो ये नशा कर रहा है, अभी तो अंधविश्वास में चल रहा है। लोग आपको पढ़ते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। लोग आपको पढ़ते हैं, इसलिए हम अपने जीवन को पहले पढ़े कि हमारे जीवन में क्या चीज है। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हम मसीह के पत्री हैं, आप कलीसिया का पत्री हैं, विश्वासी एक कलीसिया का पत्री है। हम पूरे मसीह जो है, पूरे संस्था, पूरे जो है विश्वासी, पूरे पासवान, हर एक मसीह लोग, हम मसीह का पत्री हैं। हमें पढ़ने की आवश्यकता है, दूसरे लोग हमको पढ़ता है। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए कहता है कि मैं इसे अपने हृदय के पट्टियों पर लिखा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसको हम स्याही से नहीं लिखा, परमेश्वर के जीवते आत्मा से लिखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जो है वो पट्टियों पर नहीं, कागज पर नहीं, बल्कि उस क्या है, आप हृदय रूपी मांस ओली पट्टियों पर लिखा है। मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखा है। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे भाई बहन, ये बाइबिल का जो पत्री है ना, ये पुस्तक है ना, ये फट जाएगा, कहीं चला जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, पानी पड़ेगा, गल जाएगा, लेकिन जो पौलुस जिस बातों को कहता है ना, वो आपके मन में यदि बैठ जाता है, वो कभी फटने वाला नहीं है, वो कभी गलने वाला नहीं है। इसलिए कहता है, मैं मांस रूपी हृदय वाली रूपी पट्टियों पर लिखा है। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि पौलुस जो है वो कुरिन्थी कलीसिया से उब गया है, कुछ कुछ ऐसे बातें हो चुका है, गुटबंदी हो गया है, इसलिए उसको बातों को कहना पड़ रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। आज ऐसा बहुत कलीसिया है, आज बहुत मसीह लोग है, आज बहुत ऐसा जो है विश्वासी गण है जो हम आपस में फूटे हुए, आपस में गुटबंदी, आपस में कुछ जो है ईर्षा और जो है भय की बातें नहीं रहता है, केवल काम क्रोध मतलब ईर्षा की बात एक दूसरे के प्रति रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को पढ़ते नहीं है। कभी कल यही होता है, पूरे बाइबिल को पढ़ जाते हैं, पूरे व्यवस्था से लेकर के जो है मलाकी तक और जो है प्रकाशित वक्ता तक पढ़ जाते हैं, साल में एक बार दो बार पढ़ जाते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन पौलुस एक बात को बताता है, तुमको लोग पढ़ता है, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। परमेश्वर के नाम का सच्ची महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसलिए हम देखिएगा एक और बातों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा बाबू, थोड़ा सा पढ़िएगा, एक और बात को पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों 5:12 पद को पढ़ेंगे। हाँ, हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, हाँ, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा। पौलुस का एक कहना है, एक बहुत पीड़ा के साथ भी ये कह रहा है कि सुनो सुनो, हम बड़ाई करने के लिए बातें नहीं करते कि अपने को पढ़ो, तुम मेरे पत्री हो, मसीह के पत्री हो, हम ये अपने बड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कहते हैं कि तुम मुझ पर घमंड करो। हम इसलिए आपको अवसर दे रहे हैं। प्यारे भाई बहन, यदि इसमें हम जुड़े हैं ना, हम बाइबिल को पढ़ रहे हैं ना, यदि आप प्रचार सुन रहे हैं ना, यदि आप जो व्यवस्था को मान रहे हैं ना, इसका मतलब आपको एक अवसर मिला हुआ है, क्योंकि आप मसीह पर घमंड कर सके, वचन पर घमंड कर सके और पौलुस के बातों पर घमंड कर सके। प्यारे भाई बहन, जो मीटिंग पर हम घमंड कर सके कि हाँ, मेरे लिए एक अवसर मिल रहा है ताकि हम रोज वचन को सुनते हैं, इसको धन्य समझिए, इस पर आप घमंड करिए, अपने आप पर घमंड मत करिए। केवल इस जून मीटिंग पर सीखने के लिए जो आपको मिलता है, इस पर हमें घमंड। पौलुस उसी बातों का तुम्हें अवसर मिला है, हम अपने बड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, ताकि वो मन पर नहीं बल्कि बनावटी हुई बातों पर वो मन लगाते हैं, दुनिया को तुम जवाब दे सको, इसलिए तुम्हें एक अवसर मिला है। अपने आप को जब पढ़िएगा, हम दुनिया को क्या कर सकते हैं, उसको हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं पढ़ेंगे, हम दुनिया को जवाब नहीं दे सकते। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अरे भाई बहन, वही हम बताए, कभी काल हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं पढ़ पाते हैं। परमेश्वर की महिमा होने पाए। यहाँ 13 पत्री पढ़ने का मतलब, आपको जवाब देने का मतलब, आपको वहां दूसरे को बनावटी बातों को बताने का मतलब कि देखो तुम में बनावटी बातें, इस पर तुम विश्वास करते हो, इसका मतलब हम 13 पत्री आपके अंदर होना चाहिए, 13 पत्री हम पढ़ लेना चाहिए और 13 पत्री हो करके आपके अंदर से ये बातें आना चाहिए। ये साबित करते हैं कि हाँ, हम जो है उस पत्री को पढ़ चुके हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसलिए अपने आप को देखिएगा, पढ़ने का अर्थ क्या, अपने आप को रोज दिन का सूची बनाइए, अपने आप को सूची बनाइए दिन भर का, सुबह से लेकर शाम तक, 6 बजे से 6 बजे तक आपको उसमें सूची बनाइए, कितना गलत हम किए, कितना सही किए। जब सूची बनाएंगे और एक बार शाम को जोड़िए, कितना गलत किए और कितना सही किए। गलत एक तरफ कर दीजिए, सही एक तरफ कर दीजिए, आपको अनुमान हो सकता है कि गलत कितना आएगा सूची में और कितना सही आएगा। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, मेरे लिए। अगर गलत है तो उसको क्या करिएगा, गलत है, गलत सबसे होता है, लेकिन उस गलती को एक एक दिन का करिए, उसको सुधारने का काम करिए और उस गलती को पूरे दिन करके, ऐसे एक एक दिन करके सब गलती को खत्म कर दीजिए, सुधार कर, और मसीह को आज्ञाकारी हो जाएंगे। तब ये साबित हम कर देंगे कि हम अपने आप को पढ़ रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस लोग कहता मैं अपने आप को घमंड नहीं करे, बल्कि संसारिक लोगों को उस पर जो है दिखावटी बातों पर जो है और जो है ध्यान न कर सके, उस पर घमंड न कर सके, इसलिए उसको रोकने के लिए, उसको जवाब देने के लिए इस अवसर हमें मिलता है कि आज वचन को सुन रहे हैं। हम संसारिक को जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं मेरे अंदर है तो हम केवल पौलुस पर घमंड नहीं, वो कहता है कि मैं घमंड के लिए नहीं, तुमको अवसर दे रहा है, हमें पढ़ना है। परमेश्वर की महिमा हो। और एक पद को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा हो। यहाँ पर देखिएगा 10:5, दूसरा कुरिन्थी 10:5। इसीलिए हम परमेश्वर
इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है हाँ, खंडन करते हैं, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। हाँ, खंडन करते हैं खंडन करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते देखिए, हैं। पौलुस बहुत इस गहराई बातों को, आज इस बात को हमें समझना है। हम कभी कल इसी बातों को नहीं समझ पा रहे। हमें मसीह को पहचानने के लिए, हमें परमेश्वर के पहचानने के विरोध में जो है, वो जो है एक रुकावट है जो हमें पहचानने के विरोध में चला आता है। परमेश्वर को मिला अंधविश्वास, अंधविश्वास। हम जो है परमेश्वर को पहचानने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वो विरोध में आ जाता है ताकि हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। जी, कभी काल अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। ना अरे ऐसा परमेश्वर कैसा, अरे यीशु मसीह कैसे कुमारी सा सकता है, तो हम होने से बिना पति पत्नी के तो आदमी जो जन्म नहीं लेता, ऐसा कैसे हो सकता है। हम कभी इस भरम में चले आते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना। ये जो है नूह का दहा जो है लकड़ी का जो बनाया गया, 40 जो दिन बारिश होता रहा, सारे लोग में कभी इस पर हम शक करते, अरे ऐसे कैसे हो गया, उसी के द्वारा कैसे फिर जो है जो पूरा सृष्टि हो गया, आदम हवा के द्वारा कैसे, ये सारे बातों पर हम क्या करते हैं, शक कर देते हैं। और शक करके, संदेह करके, ये हम क्या करता है, मसीह के विरोध में हो जाता है, रुकावट हो जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम पहचान नहीं पाते हैं, हम कई जो इसमें आते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो चिन्ह को, परमेश्वर के तस्वीर को, परमेश्वर की आत्मा को हम नहीं पहचान पाते हैं। कई एक बार उसके विरोध में जो है बातें खड़ा हो जाती है। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए पौलुस कहता है उसे हम खंडन करते हैं। बाबू फिर से पढ़ो उसको, है ना, उसको हम खंडन करते हैं, खंडन करते हैं। हाँ, पढ़िए। इसीलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हाँ, खंडन करते खंडन करते हैं। जी, परमेश्वर के विरोध में ये जो ऊंची बात है उसको हम खंडन करते हैं। हम कई बार जो है गलत बातों को कल्पना कर लेते हैं। जी, कल्पना जो है गलत गलत बातों को कर लेते हैं और उसमें हम आगे बढ़ते चल जाते हैं, हम बात को समझ नहीं पाते हैं। प्यारे भाई बहन, इसलिए पौलुस कहता है जो हम ऊंची ऊंची बातों के लिए जो कल्पना करते हैं उसको हम खंडन करते हैं, उसको हम विभेद करते हैं। ये कैसे हो सकता है। बहुत लोग जो है अपने जो है अपने सामने चौरी को बना लेते हैं और चौरी को बना करके उसी को जो है क्या करते हैं, गोड़ लागते हैं। देखिएगा, आप ही बनाए और उसी को आप जो है गोड़ लाग रहे हैं। पहले बात समझिएगा, मैंने कहा कई लोगों से, क्या अपने बेटे को जन्म देकर उसको आप गोड़ लग रहे हैं। तो नहीं सर, वो तो हमसे छोटा नहीं, कैसे लगेंगे। अरे भैया, छोटा कैसे हो गया, आपसे पैदा, आप ही जन्म दिया है ना, आप ही जन्म दिए हैं, तो उसको क्यों नहीं गोड़ लग रहे हैं। अरे नहीं, वो हमसे छोटा है, मेरा बेटा, इसलिए नहीं लगता। सही बात है, हकीकत है, लेकिन ये चौरी को कौन बनाया, तुम ही बनाया, अब तुम ही इसको गोड़ लग रहे। इसका क्या मतलब है, ये अंधविश्वास। ये क्या है, जब इस बात को हम करते हैं तो उसको हम कल्पना करते हैं, उसको खंडन करते हैं। प्यारे भाई बहन, और उसका हम उसे खंडन करते हैं और खंडन करके क्या करते हैं, जो मसीह के जो विरोध में रुकावट होता है उसका अलग करके उसमें हम आगे बढ़ जाते हैं, खंडन करके उसमें हम आगे बढ़ जाते हैं और उसको अपने सारी कल्पनाओं को कैद कर लेते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बन जाते हैं। कल्पना क्या है, आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है सर, हेलो, आ रहा, आवाज आ हेलो, रहा, आवाज आ रहा। जी, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हम कल्पनाओं को क्या करते हैं, खंडन करके उसको क्या करते हैं, भावनाओं को कैद कर लेते हैं और हम मसीह के आज्ञाकारी बन जाते हैं। प्यारे भाई बहन, हमें जो है जो भावना है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या है, उस भावना को, बुरी बुरी कल्पना, बुरी बुरी जो भावनाएं हैं, उसको हमें क्या करना है, जो है उसको कैद कर लेना है। आज देखिएगा, अब बहुत जो लोग हैं, चोरी को, जो चोर करता है ना, चोर यदि चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो लोग क्या करते हैं, चोर को ले जाकर के कैद कर लेते हैं। कहां पर, थाना में, है ना, जेल खाना में उसे कैद कर लेते हैं। लेकिन जब वो छूटता है तो क्या उसको वास्तव में चोरी छूट जाता है, नहीं। 10 बार जाएगा, 20 बार जाएगा,
लेकिन वो जो है वो अपना काम करते रहेगा। मतलब क्या है कि वो तो जेल में कैद हुआ, लेकिन उसका जो बुरी कल्पनाएं हैं हम खंडन नहीं किए, और उसका जो बुरी आदतें जो है ना, वो जो है वो उसका भावना जो है चोरी करने का, वो उसका कैद नहीं कोई कर पाया। हालेलुया। उस मनुष्य को तो कैद किया, लेकिन उसके चोरी करने वाली जो भावना है उसको कैद नहीं किया, इसलिए बार बार निकलता है और बार बार चोरी करता है। लेकिन पौलुस कहता है अपने जो है भावनाओं को कैद करके हम मसीह में आज्ञाकारी हो जाते हैं। प्यारे भाई बहन, आज हम लोग कई लोग जो है इसमें गलत गलत काम करते थे, समझे, हम खुद दारू पीते थे, हम खुद गलत काम करते थे, लेकिन हम परमेश्वर प्रभु में आकर के हम उसको खंडन कर करके क्या किए, हम अपने जो गलत आदतों को क्या करके हम लोग क्या कर दिए, उसको दूर कर दिए, और वो गलत जो भावनाओं को हम लोग कैद कर लिए और परमेश्वर के आज्ञाकारी हो गए। इसलिए आज हम लोग प्रचार कर, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपके गलत भावनाओं को कैद करने की आवश्यकता है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। पौलुस इस बातों को बता रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। आगे जो है और एक दो बातों को देख करके हम अंत करेंगे। 12 को 7 पद को पढ़ो बाबू। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताय से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत ने मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। देखिए यहाँ पर और एक बात कहता, इस बात को लिखते कुरिन्थी कलीसिया को बहुत अच्छी अच्छी बातों को समझा रहा है। प्यारे भाई बहन, वो कहता है कहीं ऐसा शैतान घुसा न मारे ताकि हम फूल जाए, हम फूल जाए। परमेश्वर की महिमा। कभी का ऐसा होता है, ओह हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत हम अच्छा बुद्धि है, बहुत हम अच्छा प्रचार करते हैं, हम अच्छा गीत गा लेते हैं, अरे हमारा तो बहुत सुंदरता है, हम बहुत रूपवान है। कभी कल हम घमंड कर ले, अरे हम बहुत धनवान है, मेरे पास तो बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। इस प्रकार से हम लोग कभी कल क्या कर देते हैं, है ना, इस पर घमंड करते हैं, घमंड करते हैं। और उस कहता है ऐसा शैतान हमको भी क्या करता है, वो घूसा मारता है ताकि हम फूल न जाए। लेकिन बार बार जो है शैतान हमको घूसा मारता है, अरे आप तो अच्छा प्रचार करते हैं तो हमारा मन फूल जाता है, अरे आप तो अच्छा जो है, अरे अच्छा आप जो है कैच कर लेते हैं, और जो है गेंद को, अरे बड़ा अच्छा गेंदबाज है, हम उसको क्या करते हैं, फूल जाते हैं। अरे आप तो जो अच्छा गाना गा लेते हैं उस पर सुन करके फूल जाते हैं, अरे आप तो बहुत सुंदर है ना। 10 पार्टी में जाते हैं, 50 औरत आती है, उसमें जो खूबसूरत औरत है वो 10 को देखती है, बोलती है ओहो हम तो सबसे सुंदर है। अपने आप को वो समझती सुंदर। वो कौन करता है, वो शैतान घुसा मार रहा है ताकि ये फूल जाए। वो अपने आप को, 2 आदमी बोल दिया अरे आप तो बहुत क्या कहना, ओहो मैडम बहुत सुंदर लग रही, बहुत अच्छा लग रही है, अब और फूल जाती है। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे भाई बहन, ये शैतान गुस्सा मारता है, आपके अंदर मारता है कि आप फूल जाए, इसलिए इसे हमें सचेत रहना है। शैतान को अवसर देना नहीं है ताकि हम घमंड करें और किसी बातों में और जाकर फंस जाए और अपने भावनाओं को छोड़ दे, ताकि भावना गलत बातों में लेकर चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पाए, अपने आप को हमें इसमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा होने पाए। अरे भाई बहन, और एक दो बातों को देकर हम अंत करेंगे। यहाँ पर देखिएगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 25 पढ़िएगा बाबू, 25 से। 3 बार मैंने बेटे खाई, 3 बार मैंने बेटे खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्रों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में। बस परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा। देखिए पौलुस यहाँ दुख में भी देखिए किस प्रकार से अपने आप को पढ़ रहा है। हम कभी कभी यही होता, हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पौलुस को जैसे मैंने बताया ना, जितना सताने वाला था उससे 10 गुना कई गुना सहने वाला आदमी था। यहाँ पर देखिए बोल रहा है 3 बार मैंने बेटे खाया, और जो बार बार पथराव करने के लिए जहाज पर दिन पर चढ़ा था वो टूट गया, रात दिन मैं समुद्र में काटा, है ना, बार बार यात्रा में, नदियों में, जोखिम में, डाकुओं में, है ना, इस प्रकार से जोखिमों में ये कह रहा कि मैंने इस सारे बातों को मैंने सह लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा। मतलब क्या है, जब उससे दुख है तो उस दुख के घड़ी को याद करता है। प्यारे भाई बहन, हम लोग का क्या होता है ना कि जब दुख से निकल जाते हैं ना, सुख में चले आते हैं, तो उस दुख के बातों को याद नहीं करते।
इसलिए शैतान उसी में घूसा मारता है, देखो तुम तो बड़ा आदमी हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, और उसी में फूल करके अपने आप को, हम अपने भावनाओं को कैद नहीं कर पाते। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन यहाँ जो है पौलुस इस बात को कहता है, उस बात को याद कर रहा है जो पिछले दिनों में इसके जीवन में बीता। प्रचार करते समय, 3 यात्रा करते समय परमेश्वर के द्वारा जो लोगों के द्वारा उसे दर्द दे गया, दुख दिया गया, उस बातों को याद करा। इसका मतलब क्या है, उसको पढ़ रहा है, अपने आप को पढ़ रहा है। आगे देखिएगा, प्रेरितों के काम 22 अध्याय को हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 22 अध्याय थोड़ा सा निकाल लो बाबू, 3 वचन को पढ़िएगा। हाँ, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, हाँ, जो कलिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास हाँ, बैठकर पढ़ाया गया, हाँ, और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, हाँ, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था कि जैसे तुम सब आज लगाए हो। बस परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा हो। ये जो है हम इसलिए बताना चाहते हैं कि पौलुस जो है अपने पुराने बातों को भूला नहीं, जैसे परिवर्तन किया था प्रभु में आकर के, उस बातों को भी वो आज याद कर रहा है। वो अपने आप को पढ़ रहा है, अपने आप को पढ़ा कि देखो हम कैसे प्रभु में आया, किस प्रकार से हम सताते थे, किस प्रकार से हम आगे बढ़ा, वो बता रहा है। और यहाँ पर जो है आप पढ़ करके लोगों को बताया, अपने आप को संकट में, दुख हो या सुख हो, सबको अपना पड़ता है और परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा हो। प्यारे भाई बहन, हम लोग को जो जीवन में जो गुजर गया है ना, उसको याद करना जरूरी है। जब हम मसीह में आए थे पहला बार, किस भावना से, किस क्लेश से आए थे, आज क्या आपको याद है? आप याद करते हैं? मसीह के लिए गवाही के रूप में याद करते हैं? क्या लोगों को गवाही देते हैं? क्या आप बोलते हैं हमने इतना दुख सहा, इतना तकलीफ में था, हम मसीह के लिए इतना कर पाया? क्या आप कह पाते हैं? प्यारे भाई बहन, एक सवाल आपके बीच में, आप समझिएगा। हम जब सुख में हो जाते हैं, सारे पुराने बातों को भूल जाते हैं, उसको याद ही नहीं रहता, खत्म कर देते हैं, दूसरे को शिकायत करना शुरू कर देते हैं, मसीह को शिकायत करना शुरू कर देते हैं। समझिएगा, एक दूसरे को चुगली करना हम शुरू कर देते हैं, और दूसरा कुछ हमें बातें याद नहीं रहता, पीछे के बैकग्राउंड के बातों को भूल जाते हैं। लेकिन पौलुस अपने बातों को नहीं भूला। यही हमें पढ़ना जरूरी है। कई एक बार किताब को पढ़ लेते हैं, बाइबिल पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने को नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए पीछे हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा हो। इसका मतलब साफ है, हम अपना आप को पढ़ना है, अपने जीवन में उतरना है। प्रभु की महिमा हो। इसलिए वो दुख के बातों को भी, और उद्धार पाया, मसीह में आगे बढ़ा, उस बातों को भी वो याद कर रहा है, अपने आप को पढ़ रहा है। परमेश्वर की महिमा। एक दो उदाहरण देकर हम खत्म करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। हम जक्कई के जीवन में देखते हैं, एक वचन बाबू पढ़ दो खाली, लूका 19 का 2 पद को पढ़िएगा। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, हाँ, जो चुंगी लेने वाला और सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण केवल 2 वचन। क्या है? 2 वचन पढ़िए। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, हाँ, जो चुंगी लेने वाला और सरदार था और धनी था। एक जक्कई नामक एक जो है वो मनुष्य था, जो सरदार था और चुंगी लेने वाला था और बहुत धनी था। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने। थोड़ा सा सुनिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से, किस प्रकार से वो अपने आप को पढ़ रहा है। हम नहीं बता रहे हैं कि कैसे पढ़ा, लेकिन इस पद से पता चल रहा है कि वो धनी था, चुंगी लेने वाला था, टैक्स कमिश्नर था। वो लेकर के बहुत गलत घूस लेकर के अपने आप को बहुत धन इकट्ठा किया था, समझिए, इसलिए बहुत धनी हो गया था। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन जब यीशु मसीह से उसे भेंट होता है रास्ता में, जब यीशु मसीह जो अपने घर में जक्कई ले जा रहा है यीशु मसीह को, तो देखिए वहां का दृश्य देख लीजिएगा क्या हो रहा है। वो धनी है, चुंगी लेने वाला है, वो गलत तरीके से वो सारे पैसा को, धन को इकट्ठा करने वाला आदमी है। लेकिन जब यीशु से भेंट हो गया, जब प्रभु से भेंट हो गया, उस रास्ते में जब यीशु को अपने घर ले गया, तब वहां पर देखिए वो क्या कह रहा है। सुनिएगा, पढ़ो जल्दी बाबू, 8 और 9 पढ़ दीजिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके कुछ ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा, 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, यही होता है अपने आप को पढ़ना।
ये जक्कई देखिए किस प्रकार से अपने आप को पढ़ा, इसका दिल कितना दरिया। जरूर वो नाटा था, वो जरूर छोटा था, समझिएगा, उसका औकात से बहुत छोटा था, लेकिन विश्वास से बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। इतना विश्वास किया, धनी आदमी, छुंगी लेने वाला आदमी, गलत काम करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला आदमी जब प्रभु से भेंट हो गया, वो खुद कहता है कि आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा, लेकिन जो अन्याय पूर्वक ले लिया हूं उसको 4 गुना वो कंगालों में बांट दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। ये कब हुआ, कैसे हुआ? कि अपने आप को पढ़ा। जब यीशु को देख लिया ना, यीशु को तो अच्छा से पढ़ा, लेकिन अपने आप को जीवन में पढ़ करके उतार लिया, इसलिए यीशु कहा तुम्हारे घर में उद्धार हो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक पद को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 का 57। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ। लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। बस परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पाए। प्यारे भाई, बहुत यहाँ गहरी बात है, सुनिएगा। यीशु का चेला बनने का मूल यहाँ बता रहा है कि यहाँ एक जो आदमी है वो बोल रहा है यीशु मसीह से कि जहां जहां कहीं आप जाएगा मैं वहां वहां जाऊंगा। ये देखिए, ये जाने का वायदा कर रहा है, यीशु मसीह के साथ जाने का वायदा कर रहा है। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं जाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला, देखो जो है लोमड़ियों को तो भट्ट है और आकाश के पक्षियों को तो बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य को सिर रखने का जगह नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया कि यीशु मसीह उसको साथ लेना नहीं चाह रहे हैं। क्लियर हो गया बात? लेकिन वो आदमी है जाने के लिए तैयार है। ऐसा क्या बात होगी जब वो जाने के लिए तैयार है, यीशु मसीह के पीछे होने के लिए तैयार है, लेकिन यीशु मसीह क्यों उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है? कारण क्या है? सुनिएगा और उसके निचला पद को पढ़िएगा, तब पता चलेगा। हाँ, उसने दूसरे से कहा, दूसरे से कहा, यीशु मसीह दूसरे से कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। बस वो कहा, हे प्रभु पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। परमेश्वर के नाम की महिमा। लेकिन देखिए यीशु मसीह का जवाब देखिए, जब बोला पिता के गाड़ दूं तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हाँ, उसने उससे कहा, हाँ। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। एक जगह लिखा है कि मुर्दा को मुर्दा गाड़ने दो। परमेश्वर की महिमा होने पाए। जो मुर्दा का मुर्दा मतलब जो सांसारिक रूप में है, जो आत्मिक ज्ञान नहीं है, एक तरह से मुर्दा है। और जो संसार से अपने जो इस शरीर से आत्मा को छोड़ दिया वो भी एक मुर्दा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसलिए बोला कि मुर्दा को गाड़ने दो, लेकिन तुम मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर की महिमा। देखिए यहाँ एक जन जाने के लिए तैयार है, लेकिन यीशु मसीह उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा से यीशु मसीह खुद बोल रहा, वो नहीं बोल रहा कि मैं आपके पीछे चलूंगा जहां जहां जाएंगे। यीशु खुद कह रहा तुम मेरे पीछे आ लो, लेकिन वो कहता है कि पहले जाने दे, मेरा पिता मर गया। सच में उसका मजबूरी है, सच में पिता मर गया है, इसलिए बोला जाने दीजिए। लेकिन यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं, मुर्दा का मुर्दा को गाड़ने दे, मरे हुए के उसको मुर्दा को गाड़ने दो, लेकिन तुम मेरे पीछे हो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। एक जाने के लिए तैयार है, यीशु नहीं ले जा रहा है। एक वो बोला नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु को वो कहा कि हम अपने जा रहे हैं मुर्दा गाड़ने, लेकिन यीशु बोला उस मुर्दा का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके जरूरी है, इंपॉर्टेंट उसका घर का सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। लेकिन यीशु मसीह जरूरियात को छोड़ने के लिए बोल रहा है, अब बोला तू मेरे पीछे हो ले। कारण क्या है? कारण क्या है? यही बात है, मेरे अनुभव से हमें समझ रहे हैं। यीशु मसीह देखिए कैसे पढ़ लिया उन लोग। यीशु मसीह उन लोग को पढ़ा जो जाने के लिए तैयार हो। कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से यहूदी फरीसी शास्त्री हो सकता है। परीक्षा लेने के लिए कह रहा है, हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन यीशु मसीह से पढ़ लिया ये जाने वाला नहीं है, झूठ बोल रहा है। इसलिए से बोला लोमड़ियों को भट्ट है, लेकिन सिर रखने का भी मनुष्य का जगह यहाँ नहीं है, इसलिए तुम नहीं आ सकते। यीशु मसीह पढ़ लिया और दूसरे को क्या पढ़ा? वो खुद आना नहीं चाह रहा है, वो खुद आना नहीं चाह रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोला मुर्दा को मुर्दा गाड़ने दो और तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पाए। यीशु मसीह दोनों को पढ़ लिया, उसको भी पढ़ा ये जा सकता है,
इसलिए बोला जरूरी बातों को छोड़ दो, मेरे पीछे लो। जान रहा कि मेरे जोग है, ये विश्वास जोग है, ये सुसमाचार सुनाने के लायक है, मेरा चेला के लायक है, ये विश्वास कर सकता है। यीशु मसीह उसको पढ़ लिया, इसलिए उसे आगे ले गया। लेकिन वो आदमी जो परीक्षा ले रहा था उसको भी पढ़ लिया। यीशु मसीह बोला नहीं नहीं, तुम जाने लायक नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्यारे भाई बहन, यहाँ देखिएगा, एक बाप का दो बेटा है, एक बाप का दो बेटा है, लेकिन एक जो धनी है और एक गरीब है। लेकिन एक जन उसे दुनिया वालों ने पूछा, ठीक है बाबू, तुम एक बाप का दो बेटा है, लेकिन तुम धनी कैसे हो गया? बड़ा वाला से पूछा, तू धनी क्यों हो गया, कैसे धनी हो गया? वो बोला, देखिए मेरा पिताजी बहुत दारू पीते थे, मैंने पिता से प्रेरणा पाया है। वो बहुत दारू पीते थे। अरे दारू पीते थे, तुम बड़ा कैसे हो गया? हाँ, वो बहुत दारू पीते थे, इसलिए वो क्या किए, खेत बधार जेव जरात सारे बेच करके सब पी गए, वो सब पी गए। लेकिन हम वही एक निर्णय लिए कि हम कुछ भी नहीं पिएंगे, वहीं पर निर्णय लिए कि हम खूब कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। इसलिए हम क्या किए, हम धनी हो गए। हालेलुया। लेकिन छोटा वाला से पूछा गया, अरे बाबू ठीक है, तुम कैसे गरीब हो गया, तू क्या सीखा? वो बोला, हाँ हम भी पिता से प्रेरणा पाया। क्या पाया? तो जो है हमारा पिताजी खूब दारू पीते थे, सब पी गए, इसलिए हम भी क्या किए, हम खूब कमाए और हम भी क्या किए, पीते चले गए, खूब पिए, दारू पिए, सब जो है घर द्वार बेच करके हम भी सब पी गए, इसलिए हम गरीब हो गए। हालेलुया। मतलब क्या है, दोनों ही पिता से प्रेरणा पाया, लेकिन परिमाण का निकला। प्यारे भाई बहन, आप जो प्रेरणा पा रहे हैं उसको प्रमाण को देख लीजिए कि आपके जीवन में प्रमाण क्या है। एक धनी हो गया और एक गरीब हो गया, लेकिन दोनों पिता से ही प्रेरणा पाया। आज हम बाइबिल को पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, ये वचन से प्रेरणा पा रहे हैं, लेकिन अपना परिमाण को जरूर देख लीजिएगा कि हम किस जगह पर हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। परिमाण को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा हम किसको प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पाए। प्यारे भाई बहन, अब यहीं पर हम अंत करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। एक बात आवश्यक है, हम आपसे बोलना चाहते हैं कि देखिएगा, ये पौलुस है, ये सारे बातों को सीखा, सारे बातों को मेरे लिए कहा। हमें यही बात कहना है कि हमें अपने आप को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम सबको पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने जीवन को नहीं पढ़ते हैं, ये जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 13 पत्री है, इसलिए 14वां पत्री। परमेश्वर की महिमा। लेकिन दुख कब होता है कि जब हम परमेश्वर में चलते हैं ना, जब सुख होता है खूब हम खुश रहते हैं, खूब आनंदित रहते हैं, और जब दुख होता है ना, हम परमेश्वर को कई बार छोड़ देते हैं, कई बार जो अपने गुरु को, अपने पास्टर को छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं। क्या आप आपसे हम पूछना चाहते हैं, प्यारे भाई बहन, क्या आपके घर में चाकू है या जो है हंसुआ है, पहसुल है, उसे सब्जी काटते हैं। जब सब्जी काटते हैं तो काटते समय आपका हाथ कभी कट जाता है, आप याद करिएगा, कभी कल हाथ कट जाता है, तो क्या उस चाकू को या पहसुल को फेंक देते हैं? हाँ या ना? क्या जवाब है? आप नहीं फेंकते हैं। रोज चाकू खरीदेंगे क्या? रोज पहसुल खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। समझिएगा, आप चाकू और पहसुल को नहीं फेंकते हैं, है ना, और उसमें मलहम पट्टी लगा करके उंगली को, और फिर उस चाकू को या पहसुल को क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। प्यारे भाई बहन, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इस बाइबिल पर भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर के दास पर भरोसा करते हैं, हम व्यवस्था के पुस्तक पर भरोसा करते हैं, जब उसी घड़ी उसी समय आपका दुख आ जाता है, आपका तकलीफ आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, विश्वास को तोड़ देते हैं, हम चर्च को छोड़ देते हैं, हम जो है अपने पासवान को छोड़ देते हैं, उसे सारे जो है व्यवस्था को छोड़ देते हैं। प्यारे भाई बहन, उस समय यही चाहिए कि विश्वास का मलहम पट्टी लगा करके उस चर्च में आगे बढ़िए, क्योंकि आप पहसुल फेंकते नहीं है, चाकू फेंकते नहीं है। आप क्यों चर्च को छोड़ देते हैं, क्यों पास्टर को छोड़ देते हैं? अपने जीवन में लागू करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए हम इतने कह के अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। हम जो है सर के हाथ में हम दे रहे हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह। धन्यवाद। हम सर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं जो हमको इस बार फिर मौका दिए कहने के लिए। धन्यवाद। सबको जय मसीह। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना कर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और प्रकाश जी के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए विनती करते, आपके दास के द्वारा दिया हुआ अनुग्रहित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद कर। आपके दास को अभिषेक करना, पिता जी दुगुना अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना। देश पे आप लेके आए तो आपकी महिमा आपके दास के द्वारा होने पाए।
जीवन की हर एक जरूरत के ऊपर आपकी दया हो, करुणा हो, अद्भुत कार्य हो, महिमा आपको मिले। हम कलसिया मिलकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आशीष देते हैं। यीशु मसीह की लहू में छुपाकर प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम में, आमीन।